तो आज हम अपना मॉडर्न अब इस लेक्चर में अपना मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर जो है 19 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी का हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अक्टूबर में उनका जन्म हुआ था 1868 में, पोरबंदर गुजरात में। उनने अपनी एजुकेशन जो है राजकोट से पूरी करी थी। 1883 में उनकी मैरिज हुई थी कस्तूरबा बाई से। उसके बाद 4 सितंबर 88 में लेफ्ट फॉर लंदन टू स्टडी लॉ। अप्रैल 1893 में रिप्रेजेंटिंग अ फर्म एंड सेट सेल फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है। अब यहाँ पे हम महात्मा गांधी की अगर बात करें, महात्मा गांधी की अगर बात करें तो इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो काफ़ी मतलब एक बोल सकते हैं काफ़ी अच्छी और अपर क्लास का था। ठीक है। क्योंकि इनके जो फादर थे वो दीवान थे। दीवान मतलब रेवेन्यू कलेक्टर, तो ऑब्वियस सी बात है अच्छी सैलरी रहती होगी। ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे ये रहते थे वो थी प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट। अब प्रिंसली स्टेट वो होती है जहाँ पे ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस है, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब जो लोकल रूलर्स हैं वो यहाँ पे रूल कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी को इनिशियल फेज में जब तक उनकी डिग्री और कॉलेज कंप्लीट नहीं हो जाता है और वो फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका नहीं जाते, तब तक उनके दिमाग में ऐसा रहता है कि जो ब्रिटिशर्स है वो इंडिया को सुधारने के लिए आए हैं। मतलब एक तरह से लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स होते हैं ब्रिटिशर्स, जो काफ़ी अच्छा इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये सब फॉलो करते हैं। ठीक है। तो ये सारा इन्फ्लुएंस उनके ऊपर था। तो फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंसेस एक्वायर द ट्रेड्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस फ्रॉम द मर्सेंटाइल कम्युनिटी। अब इनके जो हम फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो महात्मा गांधी जो मदर हैं पुतली बाई, ये वैष्णवी की को फॉलो करती थी, वेस्टर्न कोस्ट में जो लोग रहते हैं। ठीक है। मतलब क्या, जो वैष्णविज्म को फॉलो करती थी, उसी के साथ जो वैष्णविज्म है इन पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था जेन्स का। ठीक है। था जेन्स का। अब जेन्स यहाँ पे क्या फास्ट मतलब क्या सेल्फ प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं जेन्स। सेल्फ प्यूरिफिकेशन की, सेल्फ प्यूरिफिकेशन। तो ये शुरुआत से इनको आदत थी फास्ट रखने की। तो यहाँ पे एक तरह से जो आप बोल रहे हो ट्रेनिंग यहाँ पे उनको फैमिली में ही काफ़ी अच्छी मिल जाती है, जो उनको आगे चल के हेल्प करती है। ठीक है। स्टूड फॉर हिमसेल्फ एंड कन्विंस्ड हिज कम्युनिटी लीडर्स फॉर हिज लंदन ट्रिप। अब यहाँ पे फैमिली को लंदन ट्रिप के लिए कन्विंस कर लेते हैं। यहाँ पे जब वो लंदन जाते हैं तो कुछ रीडर्स की बुक्स पढ़ते हैं जिसपे और बैरिस्टर बनते हैं, मतलब एक लॉयर बनते हैं, बैरिस्टर बनते हैं। उनमें से जो लीडर्स थे, जो थिंकर्स थे जिनकी उनकी बुक पढ़ते हुए टॉल्स्टॉय, जॉन रस्किन, राल्फ वाडो एमर्सन और हेनरी डेविड थोरो। तो यहाँ पे इनके थॉट्स क्या क्या थे। टॉल्स्टॉय बोलते थे किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, मतलब अगर आप खुद को सुधारो। यहाँ पे आप मॉरलिटी की बात करें, ट्रूथफुलनेस एंड सिंप्लिसिटी की। ठीक है। तो इनको मिलता है टॉल्स्टॉय से। रस्किन की जो वर्ड इनसे बुक है उनसे भी पढ़ते हैं अन टू द लास्ट आइडियाज ऑफ सिंपल सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी लिविंग। जहाँ पे ये सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी मतलब पंचायती राज, जिसमें महात्मा गांधी आगे चल के बात करते हैं, मतलब एक फार्मर और विलेज को जो है सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है। इसके साथ राल्फ वाल्डो इमर्सन बात करते हैं इंडिविजुअलिज्म की। ठीक है। इसके बाद हेनरी डेविड थोरो रेजिस्टेंस थ्रू डिसओबीडियंस, जो कि सत्याग्रह का और महात्मा गांधी का जो जितने भी रिवॉल्ट्स क्रिएट करे महात्मा गांधी ने, उसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है डिसओबीडियंस का। ठीक है। अब यहाँ पे महात्मा गांधी इस बीच इंडिया, अब लॉयर की डिग्री कंप्लीट करने के बाद इंडिया आते हैं। अब यहाँ पे इंडिया में कोई केस मिलते नहीं है। ठीक है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो क्वालिटी, आपकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है और इस तरह का इंडिया में आपको चाहिए नहीं। मतलब एक तरह से जो महात्मा गांधी काफ़ी नए हैं इंडिया में। ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई केस नहीं मिलते इनिशियल फेज में। बाद में अब्दुल नाम क्या था, जून पिटम्बर फाउंडेड नेशनल कांग्रेस, कलकत्ता कांग्रेस। यहाँ पे जाते हैं, इसके बाद साउथ अफ्रीका का एक्सपीरियंस देखते हैं। जून 1893 में क्या होता है, इंसिडेंट एट पिट्सबर्ग स्टेशन। 20 अगस्त 1894 फाउंडेड नटल इंडियन कांग्रेस टू फाइट कलर प्रिजुडिस। अब यहाँ पे
हाँ, पर्सन का नाम था दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला, ये एक मर्चेंट है जो साउथ अफ्रीका में काम कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है उनके साथ और उनको उसके लिए लॉयर चाहिए रहता है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में। अब हम बात करें, उनको लॉयर चाहिए रहता है, एक मर्चेंट रहते हैं। ठीक है। अब इसके लिए ये, चूंकि साउथ अफ्रीका में कोई भी लॉयर अवेलेबल नहीं है, तो ये इंडिया में उनके फैमिली मेम्बर्स के थ्रू, मतलब किसी में फैमिली में कोई जानते थे महात्मा गांधी के, तो उनके थ्रू ये महात्मा गांधी को कांटेक्ट करते हैं और साउथ अफ्रीका आने का बोलते हैं। और महात्मा गांधी से कोई केस रहता नहीं है तो वो साउथ अफ्रीका केस जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका का जो स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसा क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका जाना पड़ गया। तो साउथ अफ्रीका में इंडियंस जो साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल तीन तरह के लोग आपको इंडियंस मिल सकते हैं साउथ अफ्रीका में। पहले तो हो सकते हैं मर्चेंट्स। सेकंड होते हैं यहाँ पे, पार्ट आता है कुलीस का। इंडियंस को यहाँ पे कुलीस बोलते हैं। ठीक है। तो इंडेंचर्ड लेबर। और इसके बाद आते हैं एक्स इंडेंजर्ड लेबर। थर्ड पार्ट आता है एक्स इंडेंचर्ड लेबर। अब यहाँ पे इंडेंचर्ड लेबर का मतलब क्या है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ पे करते क्या है, इंडियंस को यहाँ पे लाते हैं वर्क करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल किसी इंडियन को बाहर जाना है, मतलब किसी कंट्री के आउटसाइड वर्क करना है, और उसके पास पैसे नहीं करने के जाने के, मतलब फॉर एग्जांपल एक इंडियन को साउथ अफ्रीका काम के लिए जाना है। उसको लगता है कि चूंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी फेमाइन आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो रहे, टैक्स पे नहीं कर पा रहे, ज़मीन जो किसी ज़मींदार ने हड़प ली है। तो काफ़ी सारे इंडियंस अभी यहाँ पे जाना चाहते हैं कि बाहर कहीं हम सेटल हो जाए। साउथ अफ्रीका उनको एक बेस्ट ऑप्शन लगा। तो इनने कहीं से खबर सुनी होगी, ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पे पैसे दे रहे हैं। मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल एक इंडियन को साउथ अफ्रीका में शिफ्ट होना है, मतलब यहाँ पे साउथ अफ्रीका जाना है, तो उसका खर्चा यहाँ से ट्रैवल का ब्रिटिशर्स दे देते थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स दे देते थे। और उनको इसके बदले क्या बोलते थे, आप हमारे यहाँ पे 5 साल के लिए वर्क करो। मतलब ब्रिटिशर्स के लिए आप 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए वर्क करो, जिसको हम बोलते हैं इंडेंचर्ड लेबर। ठीक है। अब इस इंडेंचर्ड लेबर क्या करेगा कि जो ब्रिटिशर्स ने खर्चा दिया है उसके मानेंगे एक डेप्ट, मतलब एक कर्जा आपने ब्रिटिशर से लिया है। अब इस कर्जे को चुकाने के लिए आप 5 साल तक यहाँ पे वर्क करो। आपको खाना पीना यहाँ पे मिल जाएगा रहने के लिए, लेकिन आपकी जो सैलरी है वो ब्रिटिशर्स ले लेंगे। अब सैलरी ऑलरेडी इतनी कम रखते थे ब्रिटिशर्स कि उससे सिर्फ डेप्ट ही चुका पाते थे। मतलब जितनी सैलरी, अगर फॉर एग्जांपल आपको 5,000 रुपये हर महीने अपना कर्जा चुकाना है, तो उसके लिए आपको हर महीने 5,000 रुपये देना है। अब भले ही यहाँ पे वर्कर जो है 6,000 का या फिर 7,000 का काम कर रहा है, ब्रिटिशर्स को कम ही सैलरी दिया करते थे, 5,000 की। तो मतलब सिर्फ उससे डेप्ट ही चुका सकता है वो। हाँ, यहाँ पे रहने खाने का खर्चा, होम का, वो सब यहाँ पे ब्रिटिशर्स उठाते थे। ठीक है। अब यहाँ पे 5 साल के बाद आप बन जाते हो एक्स इंडेंचर्ड लेबर। मतलब अब आप फ्री हो यहाँ पे साउथ अफ्रीका में। अगर आप किसी और पर्सन का काम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है। तो ये सब यहाँ पे होता है। ओके। तो मॉडरेट फेज होगा। ठीक है। तो इसी बीच क्या होता है, अब हम आगे चलते हैं। गांधी पिटिशन को, अब यहाँ पे गांधी जी जाते हैं साउथ अफ्रीका। अब जैसे ही वो साउथ अफ्रीका पहुँचते हैं, उन्हें यहाँ पे फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स का असली चेहरा, रियल फेस ब्रिटिशर्स का देखने को मिलता है कि यहाँ पे सीधे सीधे डिस्क्रिमिनेशन, मतलब लोगों के साथ किया जा रहा है। ठीक है। इसके लिए अब इनिशियल फेज में, फॉर एग्जांपल इनिशियल फेज में, चूंकि गांधी जी को लगता था कि ब्रिटिशर्स इक्वालिटी और वगैरह वगैरह से फॉलो करते हैं,
और इस तरह से जब महात्मा गांधी जी लंदन में रहते थे और वहाँ पे उन्होंने स्टडी अपनी पूरी करी, तो लंदन जो एक तरह से मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और मेट्रोपॉलिटन सिटी यहाँ पे मतलब क्या होता है कि काफ़ी सारे डिफरेंट कल्चर के लोग यहाँ पे आके रहते हैं, तो वहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में आते हैं, पहली बार फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखने को मिलता है डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पे वाइट मैन, ब्राउन मैन और ब्लैक मैन, इन सब के साथ एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो जून 1893 में क्या होता है, महात्मा गांधी ट्रेन स्टेशन पे ट्रेन टिकट लेते हैं और फर्स्ट क्लास टिकट लेते हैं और बुक करते हैं और बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे वाइट जितने भी लोग हैं वो एकदम दूर हट जाते हैं। अब यहाँ पे ट्रेन का जो स्टेशन मास्टर और जो भी चला रहा है, वो यहाँ पे ब्रिटिशर्स बोलने आता है महात्मा गांधी से कि आप यहाँ पे फर्स्ट क्लास में नहीं बैठ सकते, आप चाहो तो आप थर्ड क्लास में पुलिस के साथ बैठ जाओ। ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी मना कर देते, बोलते कि मैंने फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा है, फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा है, मैं बैठूंगा तो यहीं पे। ठीक है। तो यहीं पे काफ़ी सारा आर्ग्यूमेंट होता है। उसके बाद महात्मा गांधी को बाहर निकाल दिया जाता है। अब महात्मा गांधी पूरा रोम अराउंड करते थे, घूमते हैं, जितने भी होटल्स चेक करते कोशिश करते हैं, लेकिन जितने भी होटल जाते हैं वो सब फिल्ड बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्राउन मैन है, तो उनके लिए कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है। महात्मा गांधी फिर से स्टेशन जाते हैं, फिर से फर्स्ट क्लास की ट्रेन टिकट बुक कराते हैं। फिर से अब इस बार क्या होता है, उनको पीट दिया जाता है, पीट के बाद बाहर निकल जाता है। फिर वो थर्ड टाइम वापस जाते हैं, वापस से ट्रेन में बैठते हैं, वापस से वही क्रिएट होता है यहाँ पे फर्स्ट, कि आप फर्स्ट क्लास में नहीं बैठ सकते, आप थर्ड क्लास में जाओ। ठीक है। इतने सारे आर्ग्यूमेंट के बाद फाइनली एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे स्टेशन जो टीसी है और जो ट्रेन चलाता है, वो फर्स्ट क्लास की जगह अपने साथ जो स्टेशन में जहाँ ट्रेन चलाने वाले जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे महात्मा गांधी को अपने साथ ले जाते हैं, ना कि फर्स्ट क्लास में। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 22 अगस्त 1894 में फाउंडेड नटाल इंडियन कांग्रेस टू फाइट कलर प्रेजुडिस। यहाँ पे महात्मा गांधी सेम यहाँ पे नटाल इंडियन कांग्रेस बनाते हैं ताकि वो ब्रिटिशर्स से फाइट कर सके जो प्रीजुडिस यहाँ पे कलर के बेसिस पे हो रहा है। फिर 27 दिसंबर में मूव्ड रेजोल्यूशन ऑन साउथ अफ्रीका एट कलकत्ता कांग्रेस सेशन। अब इसी बीच महात्मा गांधी इस प्रेजुडिस को हटाने के लिए कलकत्ता भी आते हैं और गोखले से भी मिलते हैं। ठीक है। लेकिन गोखले यहाँ पे उनकी हेल्प नहीं कर पाते। रीज़न क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इंडिया में इतना सारा उनके पास काम है ऑलरेडी करने के लिए, जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे ऑलरेडी ब्रिटिशर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक इंडियन साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है इतना दूर, वो क्या कहाँ से कैसे कुछ करेगा। ठीक है। तो उसके बाद 1903 में क्या होता है, फाउंडेड ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। मतलब क्या, अभी भी इनका महात्मा गांधी का यही चल रहा था कि ब्रिटिशर्स बुरे नहीं है, यहाँ पे कुछ जगह प्रीजुडिस चल रही है, तो वो क्या करते हैं, क्राउन को पिटिशंस पार्लियामेंट को भेजते हैं काफ़ी सारी। ठीक है। अक्टूबर 1 1904 टुक ओवर इंटायर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन ओपिनियन। नवंबर टू दिसंबर 1904 फाउंडेड फिनिक्स सेटलमेंट। ठीक है। अब September 1906 स्टार्टेड पैसिव रेजिस्टेंस मूवमेंट एंड 1322। अब यहाँ पे क्या होता है, महात्मा गांधी को 1906 तक समझ में आ जाता है कि ब्रिटिशर्स, हाँ यहाँ पे वाकई काफ़ी जो है प्रेजुडिस चल रही है और यहाँ पे ब्रिटिशर्स कुछ नहीं करने वाले, मतलब एक तरह से पिटिशन से यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। तो महात्मा गांधी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना पैसिव रेजिस्टेंस मूवमेंट। पैसिव रेजिस्टेंस मूवमेंट 13 नवंबर टू 22 नवंबर 1909 तक चलता है। रोड हिंद स्वराज इन गुजरात ऑन ब्रॉड एस्केस किल्डोनन कास्ट ऑन द वे टू साउथ अफ्रीका फ्रॉम लंदन। यहाँ पे महात्मा गांधी अपना मॉडरेट फेज स्टार्ट करते हैं। गांधीजी's political activities from 1894 to 1906 may be classified as a moderate phase of the struggle of the South African Indians। ठीक है। तो ये फेज जो महात्मा गांधी का है वो मॉडरेट फेज था। During this phase, he concentrated on petition and sending memorials to the South African legislature, the colonial secretary in London, and the British Parliament. He believed that if all the facts of the case were presented to the imperial government, the British sense of justice and fair play would be aroused, and the imperial government would intervene on behalf of the Indians, where, after all British subject, we were after all British subject।
His attempt was to unite the British different sections of Indians and to give their demands wide publicity. This he tried to do through the setting up a Natal Indian Congress and by starting a paper called Indian Opinion. But 1906 Gandhiji, having fully tried the moderate methods of struggle, was becoming convinced that this would not lead anywhere. तो यहाँ पे ये सत्याग्रह अपना स्टार्ट करते हैं. The second phase of struggle in South Africa, which began in 1906, was characterized by the use of method of passive resistance or civil disobedience, which Gandhiji named Satyagraha. It was first used when the government enacted legislation making it compulsory for Indians to take out certificates of registration which held their fingerprints. Which held their fingerprints. It was essential to carry this on person at all times. मतलब जितने भी ब्राउन ब्लैक मैन है एक तरह से उनको कंपलसरी कर दिया कि आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ब्रिटिशर्स देंगे आपको जिसमें आपके फिंगरप्रिंट्स रहेंगे. ठीक है, उसको आपको रेगुलर अपने साथ जब भी बाहर निकलो घर से तो कंपलसरी आपको लेकर चलना पड़ेगा. और ये सिर्फ ब्लैक और ब्राउन मैन के लिए. ठीक है, और इस रजिस्ट्रेशन को आपको रिन्यू भी कराना पड़ेगा, हर बार रिन्यू भी कराना पड़ेगा. ठीक है, तो एट अ ह्यूज पब्लिक मीटिंग ऑन September 11, 1906 in the Empire Theatre in Johannesburg, Indians resolved that they would refuse to submit to this law and would face consequences. मतलब क्या, गांधी जी यहाँ पे लाते 3 सिस्टम्स, 3 सिस्टम यहाँ पे लाते. फर्स्ट है अहिंसा, मतलब आपको लड़ाई नहीं करनी है. ठीक है, और हम करेंगे सेल्फ सफरिंग, मतलब अगर आप प्रोटेस्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम्स तो होगी और ये आपको एक्सेप्ट खुद ही करना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद जेल भरो या फिर कोर्टिंग अरेस्ट हम जिसको बोल सकते हैं. मतलब क्या कि आपको अपने भीतर से एक तरह से जेल में जाने का जो फियर है वो यहाँ से निकालना पड़ेगा. और साथ में यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब क्या, फॉर एग्जांपल आपको किसी पुलिस वाले ने गाड़ी रोक ली है तो आप उसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिखा रहे हो, परेशान कर रहे हो, नहीं है. उसके बाद वो आपको पुलिस स्टेशन ले जाता है, वहीं बिठा के रखता है, आप कुछ भी नहीं करते. उसके बाद फाइनली आप उसको जब ज़्यादा कुछ होता है तो आप लाइसेंस दिखा के वापस घर चले जाते हो. ठीक है, अब ये 1 पर्सन करे तो पुलिस को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, 2 पर्सन करे तब भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता, 3 करे फिर भी नहीं पड़ता. अब 5, 6, 100, 200 लोग अब बार बार इस तरह परेशान करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एक तरह से इनॉय, मतलब आपको एक तरह से दिमाग खराब होगा आपका कि क्या हो रहा है ये सब. हमने गवर्नमेंट ने एक लॉ निकाल दिया है कि आपको आधार कार्ड और रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके चलना है, लेकिन कोई भी इस तरह से हमको सब परेशान कर रहे हैं, दिखाई नहीं रहा कोई फॉर्म. हम उसको लेके आते हैं पुलिस स्टेशन और वो वापस से थोड़े टाइम बैठता है वहाँ पे, फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखा के चले जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, जितने भी इंडियंस हैं उनको बोला जाता है और जितने भी ब्लैक ब्राउन मैन हैं कि आप जो ये फॉर्म है और जो रजिस्ट्रेशन है इसको मत कराओ. ठीक है, तो कोई कराते ही नहीं और बिना रजिस्ट्रेशन के आप घूमो, कोई इशू नहीं है. पुलिस आपको अरेस्ट करिए, अरेस्ट हो, आराम से बैठो वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है. उसी के साथ जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आप उसको रिन्यू मत कराओ और पुलिस को दिखाओ ही मत. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था कि लोग जाते थे ब्रिटिशर्स यहाँ पे पूछते थे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का है ब्लैक ब्राउन मैन से, बोलते थे नहीं है, कुछ जवाब ही नहीं देते थे ब्रिटिशर्स को. अब क्या करते थे, जब जवाब उनको रिस्पांस नहीं मिलता था तो इनको पुलिस स्टेशन लेके आ जाते थे. ठीक है, अब पुलिस स्टेशन लाने के बाद थोड़े टाइम बाद वहाँ पे वो बैठते थे और फिर वो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाते थे और वापस चले जाते थे. अब ऐसे ही कम से कम 100, 200, 300, 400 लोग करने लग गए. मतलब एक तरह से ब्रिटिशर्स जो है वहाँ पे जो काम कर रहे वो परेशान हो रहे थे कि क्या चल रहा है. ठीक है, so the government remained adamant and so did the Indians. Gandhiji formed the Passive Resistance Association to conduct the campaign. The government brought in a new legislation, this time to restrict Indian immigration. The campaign widened to oppose this. In August 1908, a number of prominent Indians from the Natal crossed the frontier into Transvaal to defy the new immigration laws and were arrested. The more committed Satyagrahis continued to go in out of jail
in go in and out of the jail, but the majority were showing signs of fatigue. At this point, Gandhiji set up a Tolstoy farm, made possibly through the generosity of his German architect friend Calibanch, to house the families of satyagrahas and give them a way to sustain themselves. अब यहाँ पे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आता है, गांधी जी मतलब कुछ तो भी काम करते थे, ठीक है। बहुत से लोग बिलीव करते हैं कि उनने कुछ ज़्यादा काम करा नहीं, सिर्फ सत्याग्रह फास्ट करके शुरू जाते थे हमेशा, ठीक है। लेकिन गांधी जी एक स्मार्ट पर्सन थे, ठीक है, काफ़ी अच्छे स्ट्रेटजिस्ट थे। मतलब अगर कोई ब्रिटिश या फिर कोई दूसरा इंडियन फार्मर्स कुछ काम कर रहा है और इंडियन आईएनसी के मेंबर अगर वही वही लोग फास्ट करते हैं तो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर गांधी जी कहीं प्रॉपरली फास्ट करते हैं तो वो मैटर करता है। क्यों? क्योंकि राइट टाइम और राइट प्लेस होना चाहिए। आप राइट टाइम और राइट प्लेस पे कुछ चीज़ मांगोगे और राइट चीज़ मतलब सही चीज़ होना चाहिए तो वो काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी काफ़ी अच्छे स्ट्रेटजिस्ट माने जाते हैं, काफ़ी अच्छे स्ट्रेटजिस्ट माने जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस करते हैं यहाँ पे कि अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो यहाँ पे वो हमेशा ही प्रोटेस्ट कंटिन्यू नहीं कर सकते, उनको एक टाइम पर रेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी थ्योरी निकालते हैं, पहले आप डिसोबीडियंस करो। यहाँ पे एक आश्रम का मूवमेंट आता है, मतलब कि आश्रम बनाना ज़रूरी है, मतलब अगर लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो उनको आश्रम मतलब एक रहने की जगह लगेगी, करेक्ट। थक जाएंगे अगर आप एक प्रोटेस्ट स्टार्ट करोगे और वो बहुत ज़्यादा लंबा चलेगा तो फटीग मतलब लोग क्या हार मानना स्टार्ट कर देते हैं कि इससे कोई काम चल नहीं रहा है, फालतू का प्रोटेस्ट है ये, ठीक है। तो इन अगस्त 1908 अ नंबर ऑफ प्रोमिनेंट इंडियंस फ्रॉम नटाल क्रॉस द फ्रंटियर इनटू ट्रांसफर। मतलब क्या, इसी बीच जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फिंगरप्रिंट कर लेकर चलना पड़ेगा ब्लैक ब्राउन मैन के साथ, इसी बीच ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, अगस्त 1908 में एक और रूल निकालते हैं कि जो फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका में जगह एक नटाल और एक और जगह है ट्रांसवाल, तो आपको यहाँ पे परमिशन लेना पड़ेगी ब्रिटिशर्स की एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाने की। फॉर एग्जांपल अगर आप मुंबई से पुणे जाना चाहते हो तो पहले आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगी मुंबई से पुणे जाने के लिए, आप बिना उसके क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जित सत्याग्रही क्या करते हैं, बिना परमिशन के क्रॉस करने लग जाते हैं, ठीक है। तो जो भी पीपल है, लोग हैं, उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। At this point, Gandhi set up a Tolstoy farm made possible through the generosity of German architect friend Kalibunch to house the families of the Satyagrahis and give them a way of sustain themselves. Tolstoy farm was the precursor of the later Gandhi ashrams that were to play so important role in the Indian national movement. Campaign against poll tax of £3 was imposed on all ex-indentured Indians. मतलब क्या, आप यहाँ पे आप ब्रिटिशर्स यहाँ पे पहले एक्स इंडेंचर्ड लेबर मतलब 5 साल पूरे होने के बाद आप फ्री हो, आपसे कोई टैक्स देना नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे पोल टैक्स लगा दिया जाता है £3 का कि जितने भी एक्स इंडेंचर्ड इंडियंस हैं उनको देना पड़ेगा। द इंक्लूजन ऑफ डिमांड्स फॉर द अबॉलिशन ऑफ पोल टैक्स विच वॉज टू मच ऑफ द पुअर एक्स इंडेंचर्ड इंडियंस हु अर्न लेस देन 10 shillings of a month in the ongoing struggle further widened the base of the campaign. Further fuel was added to the already raging fire by judgment of Supreme Court which invalidated all the marriages not conducted according to Christian rites and registered by Register of Marriages। मतलब क्या, अगर एक हिंदू अपने धर्म के अकॉर्डिंग मैरिज कर रहा है तो उसको मैरिज नहीं माना जाएगा गवर्नमेंट के बेसिस पे, आपको क्रिश्चियन के बेसिस पे ही मैरिज करना पड़ेगा और आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब जाके आपकी मैरिज जो है वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। तो बाय इम्प्लीकेशन ऑन हिंदू मुस्लिम पारसी मैरिजेस वर इलीगल एंड चिल्ड्रन बॉर्न थ्रू दिस मैरिजेस इलेजिटिमेट। मतलब इस मैरिज के थ्रू जो चिल्ड्रन बॉर्न हो गए उनको लावारिस एक तरह से माना जाएगा या फिर इलेजिटिमेट चिल्ड्रन माना जाएगा। द इंडियंस ट्रीटेड दिस जजमेंट एज ए इंसल्ट टू द ऑनर ऑफ देयर वुमेन एंड मेनी वुमेन वर ड्रॉन इनटू द मूवमेंट बिकॉज ऑफ दिस indignity. Gandhiji decided that time had now come for the final struggle in which all resistors' resources should be channeled. Eventually, through a series of nationalist negotiations with involving Gandhiji, Viceroy Lord Hardinge, जो इस टाइम पे इंडिया के भी गवर्नर मतलब सॉरी वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, C.F. Andrews and General Smuts, an agreement was reached by which government of South Africa it considered that the major Indian demands relating to poll tax, registration certificates, marriages, solemnized
according to Indians' rights and promised to treat the question of Indian immigration is in a sympathetic manner. तो मतलब यहाँ पे महात्मा गांधी की कंप्लीट विन होती है। मतलब फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स ने कहीं पे अपने जो लॉज है उनको रिटर्न करा है। तो यहाँ पे पॉल टैक्स को हटा देते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हटा दिया जाता है और मैरिज को जो है वैलिड माना जाता है। तो कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह की हम बात करें तो क्या आता है, नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, अ वे ऑफ लाइफ, मतलब आप किस तरह जीते हो, अ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन एंड अ वेपन। पैसिव रेजिस्टेंस हम यहाँ पे बात करें, कंडीशन फॉर रेजिस्टेंस, पीपल शुड रिमेन यूनाइटेड, मस्ट बी रेडी टू एक्सपीरियंस हार्डशिप्स, यूज इट ओनली एट प्रॉपर ओकेजन्स। सत्य का मतलब यहाँ पे ट्रूथ होता है। आगरा का फर्म ग्रास्पिंग, 1906 में origin of this concept in a speech at Johannesburg. Initially he coined it as a passive resistance, later he changed it to सत्याग्रह। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करें तो 1893 गांधी जी अराइव्ड इन साउथ अफ्रीका टू प्रोवाइड लीगल सपोर्ट। 1894 द नटाल इंडियन कांग्रेस इज फाउंड। 1896 गांधी जी अटैक्ड बाय मॉब आफ्टर हिज शिप SS Scotland docks in Durban when he returns to South Africa with his family after home visit। 1899 में गांधी जी ऑर्गेनाइजेस इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स टू सर्व ब्रिटिश इन साउथ अफ्रीकन वॉर, एंग्लो बोर। 1900 में इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स असिस्ट एट द बैटल ऑफ स्पिंको। 1903 गांधी जी फाउंड वीकली इंडियन ओपिनियन। 1904 द फिनिक्स सेटलमेंट इज established। 1906 a meeting at the Empire Theatre in Johannesburg sows the seed for Satyagraha movement। 1908 Gandhi is imprisoned at the old fort of Jonapur for first time। 1908 a crowd led by Gandhi burned their passes outside the Hamidi Mosque in Forsberg। 1909 Gandhi publishes the book Hind Swaraj, Indian Home Rule। 1910 Tolstoy farm is established outside Johannesburg। 1913 Gandhi leads a march of 2,000 coal miners and sugar plantation workers across the border of Transvaal। 1914 Gandhi and Smuts reach an agreement to relax certain restrictions on Indians in return for ending the Satyagraha campaign। Gandhi and Kasturba leave South Africa for good। ठीक है, इसके बाद महात्मा गांधी अब इंडिया आते हैं। अब इस टाइम पे क्या होता है, महात्मा गांधी की जो स्टोरी जितने भी उन्होंने अफ्रीका में काम करा है वो इंडिया में रेगुलर पब्लिश हो रही थी। अब यहाँ पे महात्मा गांधी को लोग एज अ बाबा देखने लग जाते हैं। ठीक है, कि मतलब इंडिया में हीरो तो कोई आ गया नहीं, मतलब उस टाइम पे इस तरह कंसेप्ट नहीं था इंडिया में। ठीक है, अब लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे कि महात्मा गांधी कोई आया है बड़ा, कोई ब्रिटिश ऑफिसर, इस तरह तो बोलेंगे नहीं। और जो उस टाइम पे जो महात्मा गांधी एकदम सूट बूट में रहते थे, वो सब यहाँ पे जो लोग हैं ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं उनके साथ मिलके वर्क करना इस यूनिफॉर्म में पॉसिबल तो था नहीं, इस यूनिफॉर्म में पॉसिबल तो था नहीं उनसे कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे महात्मा गांधी आते हैं और साबरमती आश्रम सेट करते हैं। अब चूंकि ब्रिटिशर्स को पता है कि महात्मा गांधी एक तरह से प्रॉब्लम है, तो वो इंडिया में आते हैं तो उनसे पूछते हैं आप क्यों आए हो यहाँ पे, क्या काम है। अब चूंकि महात्मा गांधी यहाँ पे जानते थे कि अगर मासेस से कनेक्ट करना है तो आपको कुछ उनसे कनेक्ट होने के लिए थोड़ा जरिया ढूंढना पड़ेगा, और वो है रिलीजियस का, क्या आपके धर्म के साथ कनेक्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे जब वो महात्मा गांधी आते हैं तो सिंपल धोती और कुर्ता पहन के, धोती और नॉर्मल कपड़ा लाठी लेके आते हैं ताकि लोगों को लगे कि हाँ एक उनके बीच के कोई पर्सन यहाँ पे आया है। साथ में जब महात्मा गांधी ट्रैवल करते थे तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ पे भी वो जाते थे ब्रिटिशर्स उनसे पूछते थे कि आप यहाँ क्यों आए हो, क्या काम है। अब इनिशियल फेज में क्या होता है कि जब महात्मा गांधी इंडिया आते हैं तो गोखले उनको कांग्रेस ज्वाइन करने का बोलते हैं, लेकिन महात्मा गांधी को पता था कि आईएनसी के साथ मिलकर उनका काम नहीं चलने वाला। ठीक है, और तो यहाँ पे महात्मा गांधी जब 1915 में इंडिया आते हैं, 1915 से लेकर 1916 तक वो इंडिया का फर्स्ट ट्रैवल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है इंडिया में, यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है, यहाँ पे जो लोग हैं, मासेस हैं और लोग हैं वो किस तरह काम करते हैं। अब यहाँ पे महात्मा गांधी एक तरह से जब भी ब्रिटिशर्स उनसे पूछते थे कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, क्या कर रहे हो, तो बोलते थे भजन करने आया हूँ, भजन करने आया हूँ। ठीक है,
भजन कीर्तन के लिए। तो एक तरह से महात्मा गांधी इनिशियल फेज में जानते थे अगर इनिशियली स्टार्ट करते थे इस तरह प्रोटेस्ट करना कुछ भी, तो ब्रिटिशर्स इनके सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, और एक प्रोटेस्ट के लिए प्रॉपर रीज़न होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जब महात्मा गांधी ट्रैवल करते हैं 1 साल तक, तब पे बोलते हैं कि मैं नॉर्मल भजन करने आया हूँ। अब इसी टाइम को उनको पता है जब एक टाइम पे उनको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, रिवोल्ट करना पड़ेगा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और उस टाइम पे आपको आश्रम की ज़रूरत पड़ेगी। आश्रम की ज़रूरत पड़ेगी मतलब महात्मा गांधी ने अफ्रीका में ऑलरेडी टेस्ट कर रखा है कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो लोग ऑब्वियसली बात है फटीक, मतलब एक टाइम पे आगे चल के थक जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वो साबरमती आश्रम सेटअप करते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जब महात्मा गांधी स्टार्ट करते हैं तो उसी भजन कीर्तन के साथ यहाँ पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो बुरा काम कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, उस सब के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इन केस महात्मा गांधी ऐसे आते हैं कि बोलते कि फॉर एग्जांपल एक हाउसवाइफ है इंडिया में, अब वो बोलती कि मैं उनके हस्बैंड को कि मैं जा रही हूँ महात्मा गांधी के पास कि जो भी वो ब्रिटिशर्स के बारे में खिलाफ बताएंगे पॉलिटिक्स। तो ऑब्वियसली बात है उस टाइम पे वुमेन एम्पावरमेंट इतना था नहीं, और हस्बैंड तो डायरेक्टली ये बोलने वाले हैं कि फालतू पॉलिटिक्स में पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन चूंकि महात्मा गांधी अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मैं यहाँ पे भजन कीर्तन करने आया हूँ, भजन कीर्तन करने आया, तो वाइफ तो ये बोल सकती है ना कि मैं अपने हस्बैंड के हस्बैंड को कि मैं यहाँ पे भजन कीर्तन करने जा रही हूँ। ठीक है, और इसीलिए महात्मा गांधी जितने भी ज़्यादातर जो सॉन्ग्स हैं वो सब कुछ एक तरह से भजन से रिलेटेड है। ठीक है, तो फाउंड इन 1951 in अहमदाबाद, ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट अ रिलीजियस कम्युनिटी ऑन द ट्रेडिशनल हिंदू पैटर्न, stressed on simplicity of life, truthfulness and celibacy, encourage practice of manual labor, hand spinning, use of indigenous products। उनका स्टैंड की बात करें तो रिटर्न टू इंडिया 9 जनवरी 1950, his effort in South Africa were well known not only among the educated but also among the masses. He decided to tour the country the next 1 year and see for himself the condition of the masses. He also decided not to take any position on any political matter for at least 1 year. As for the political currents prevalent at that time in India, he convinced about the limitations of moderate politics। मतलब जब वो इंडिया में आए थे उनको पता था मॉडरेट पॉलिटिक्स की लिमिटेशंस क्या है, और ऑब्वियसली बात है वो एक्सट्रीमिस्ट मतलब एक तरह से वायलेंस फॉलो नहीं करना चाहते थे, एंड वॉज ऑल्सो नॉट इन फेवर ऑफ होम रूल एजिटेशन विच वॉज बिकमिंग पॉपुलर एट दैट टाइम। तो यहाँ पे 3 इंटरवेंशन महात्मा गांधी करते हैं करके। सबसे पहले फर्स्ट होता है चंपारण सत्याग्रह, सेकंड होता है खेड़ा सत्याग्रह, और अहमदाबाद सत्याग्रह थर्ड होता है। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह में महात्मा क्या होता है कि यूरोपियंस जो है पीजेंट डिसकंटेंट अगेंस्ट द यूरोपियंस प्लांटर्स सिंस 1860s, जो इंडिगो प्लांटर्स हैं उनके साथ डिसकंटेंट था। ठीक है, फोर्सफुल प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो अंडर द तीन काथिया सिस्टम बाउंड पीजेंट्स टू प्रोड्यूस indigo 3/20th part of their land, significant role of local middle and rich peasant leaders, agreement to cultivate indigo on land of 3/20th। by the end of 19th century synthetic dyes in Germany यहाँ पे आ जाती है, और indigo planters to release this deal European planters tried to put illegal dues as price। ठीक है, 1915 बिहार provincial congress decides to take up the issue to annual session of Indian National Congress। 1960 लखनऊ कांग्रेस राजकुमार शुक्ला अप्रोच्ड गांधी। 1970 Gandhi arrived at Champaran with a band of lawyers including Dr. Rajendra Prasad to fight it out with the British। When the authorities ordered him to leave, Gandhi defied and ordered and preferred to face punishment। मतलब क्या, जब कंपनी यहाँ पे ब्रिटिशर्स को मालूम पड़ा और ऑफिसर्स को मालूम पड़ा कि गांधी जी चंपारण आ रहे हैं, तो उनको मैं बोला कि आप यहाँ से चले जाओ। ठीक है, गांधी जी यहाँ पे मना कर देते हैं, तो यहाँ पे उनको अरेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे बोलते हैं, तो यहाँ पे अब गांधी जी पूछते हैं ब्रिटिशर से, ही बताओ आप मुझ पर कौन सा सेक्शन लगाने वाले हो। ठीक है, गांधी जी वॉज अरेस्टेड बट देन लेटर रिलीज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट। गांधी जी कन्विंस्ड द रियोर्स टू अडॉप्ट नॉन वायलेंस एंड पैसिव रेजिस्टेंस। द पीजेंट्स ऑफ दोखराहा प्लांटेशन स्टार्टेड अ नो रेंट कैंपेन। विलेजेस ऑफ द Belva plantation refused to carry out their carting work। The peasants soon realized that passive resistance was more expedient and comparatively safe। मतलब क्या कि
इसके पहले फेज में क्या होता है, प्रोटेस्ट होता था, लोग धरना देते थे, ब्रिटिशर्स लाठी चार्ज करते थे। ठीक है, एक तरह से फैमिली प्रोटेस्टर की सेफ नहीं थी यहाँ पे। लेकिन इस कंपैरिजन में जो महात्मा गांधी का था कि सत्याग्रह करो, डिसओबीडियंस करो, आप जो रेवेन्यू है वो पे ही मत करो ब्रिटिशर्स को, यहाँ पे महात्मा गांधी बोलते हैं रेवेन्यू पे ही मत करो। अब ब्रिटिशर्स 1% रेवेन्यू पे नहीं कर रहा है चल जाता है, 2 नहीं कर रहे चल जाता है, पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट पे नहीं कर रही है आपको, तो आप सबको तो इस तरह नहीं जेल में डाल दोगे। ठीक है, द पैसिव रेजिस्टेंस ऑफ एन अनजस्ट ऑर्डर वॉज नॉवल एंड मेथड ऑफ एट दैट टाइम। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमिटी, इंडियो कमीशन, टू गो इनटू मैडम नॉमिनेटेड गांधी एज अ मेंबर। ठीक है, अब गांधी वॉज एबल टू कन्विंस द अथॉरिटीज दैट तिनकातिया शुड बी अबॉलिश एंड दैट द पीजेंट शुड बी compensated for the legal dues extracted for them। अब यहाँ पे एक और स्ट्रेटेजी महात्मा गांधी काम करती है कि आप कुछ तो भी डिमांड गवर्नमेंट से मत करो, कुछ तो भी डिमांड यहाँ पे गवर्नमेंट से मत करो। मतलब क्या, अगर आप लॉन्ग काफ़ी लंबा सत्याग्रह करते हो तो यहाँ पे मास जो लोग हैं वो परेशान होना शुरू हो जाएंगे और एक तरह से वो प्रोटेस्ट करना छोड़ देंगे। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा जल्दी तो लोग यहाँ पे फिर हेल्प भी नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मासेस का मानना बोलना था कि जो प्लांटर्स है, जो नुकसान जितना भी हुआ है उसका 100% जो है प्लांटर्स को, फार्मर्स को, पीजेंट्स को पे करना चाहिए और पे करो। लेकिन महात्मा गांधी को पता था कि पीजेंट्स ये काफ़ी ज़्यादा एग्जॉर्बिडेंट, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड है और ये ब्रिटिशर्स पे पूरी कर नहीं पाएंगे, प्लांटर्स दे नहीं पाएंगे। भले ही वो अभी हाँ बोल देंगे लेकिन आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो महात्मा गांधी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि 25% आप हमको प्रोवाइड करो, जो भी पेनल्टी है वो भरो। अब चूंकि ये छोटा अमाउंट था, ब्रिटिशर्स पे कर पा रहे थे, तो एक तरह से यहाँ पे 25% प्लांटर्स को मिल जाता और जो फार्मर्स और पीजेंट्स हैं उनको यहाँ पे अमाउंट मिल जाता है। और इंडिया में पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि ब्रिटिशर्स ने कुछ लॉ जो लाया है वो वापस रिटर्न ले लिया है और ब्रिटिशर्स रेवेन्यू लेने की बजाय पहली बार पेनल्टी जो है वो प्लांटर्स को बुलाकर पैसा दे रहे हैं। जहाँ पर मतलब पहले ऐसा हुआ करता था, जहाँ पर ब्रिटिशर्स रेवेन्यू कलेक्ट करने आते थे, अब वो फार्मर्स को रेवेन्यू दे पेनल्टी दे रहे हैं। तो एक तरह से बहुत बड़ी विन होती है महात्मा गांधी की। ठीक है, अब जब महात्मा गांधी को यहाँ पे अरेस्ट करा गया था और कुछ कांग्रेस मेंबर्स को बोला गया था कि आप चंपारण नहीं जाओगे, तो काफ़ी सारे लोग आईएनसी के जो थे, कुछ लोग थे मान गए थे, कुछ नहीं मान रहे थे। फॉर एग्जांपल मोहम्मद अली जिन्ना, उनको बोला गया आप चंपारण नहीं जाओगे, उन्होंने बोला ठीक है हम नहीं जाएंगे। और कुछ लोग जो यहाँ पे सपोर्ट में महात्मा गांधी के आए थे, फॉर एग्जांपल राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक, नरहरि पारिख, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुराग नारायण सिन्हा, राम नवमी प्रसादन, शंभू शरण वर्मा, ये सारे कांग्रेस के लोग यहाँ पे महात्मा गांधी की हेल्प के लिए आए थे। ठीक है, अब ये चंपारण खत्म होने के बाद आता है खेड़ा। खेड़ा में क्या होता है कि 1918 में क्रॉप फेल्योर होता है, मतलब फसल खराब हो जाती है। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने बोला था अगर आपकी 1/4 क्रॉप खराब हो जाती है तो आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ब्रिटिशर्स इससे और हम आपकी लैंड जो है कॉन्फिस्केट नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब क्या, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है कि अगर आप टैक्स पे नहीं कर पाते हो तो आपकी लैंड जो है जब्त कर ली जाती है, ब्रिटिशर्स को हड़प लेते हैं। लेकिन अगर आप ब्रिटिशर से एक लॉ लाए थे कि 1/4 आपकी फसल ख़राब हो जाती है और सिर्फ इतनी ही फसल बचती है तो हम आपकी लैंड जो है कॉन्फिस्केट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स अब इस बात से ब्रिटिशर्स पलट जाते हैं, इस लॉ से ब्रिटिशर्स पलट जाते हैं, बोलेंगे नहीं कि हम आपकी लैंड, अगर आपने टैक्स पे नहीं करा पूरा तो आपकी जो लैंड है वो हम जब्त कर लेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी खेड़ा में। तो 1970 नो रेंट कैंपेन वॉज स्टार्टेड बाय लोकल लीडर्स मोहनलाल पांड्या एंड शंकर लाल पारिक। जनवरी 1918 द गुजरात सभा रिक्वेस्टेड गांधी टू ज्वाइन। ठीक है, यहाँ पे नो रेंट कैंपेन स्टार्ट होता है, महात्मा गांधी 1918 में ज्वाइन करते हैं। गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च अ सत्याग्रह कैंपेन, ही आस्क्ड फार्मर नॉट टू पे टैक्सेस, मतलब फार्मर्स को बोलते कि आप टैक्स पे नहीं करो। सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे, रविशंकर व्यास, नरहरि पारिक डिड द ग्राउंड वर्क फॉर द मूवमेंट। द पीजेंट्स रिफ्यूज टू सबमिट इवन दो देयर लैंड्स वर कन्फेसिकेटेड। अब यहाँ पे जो लैंड कन्फेसिकेट हुए तो उसको सेल करा जाएगा, मतलब अब यहाँ पे फार्मर्स को बोला गया बात ही मत करो,
मतलब क्या, पीजेंट्स जो आपकी लैंड खरीदने आए, तो उस पर्सन से आप बात ही मत करो। दो वो वॉट द कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज वर ऑस्ट्रेसाइज्ड, मतलब क्या, उसको कम्प्लीटली इग्नोर करा गया। मतलब एक तरह से डिसओबीडियंस मूवमेंट, सत्याग्रह यहाँ पे स्टार्ट करा गया। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या रहा? 1918 में द गवर्नमेंट केम विद कंसेशंस, इंक्रीज टैक्स वर सस्पेंडेड, यहाँ पर टैक्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। कॉन्फिस्केट लैंड वर रिटर्न टू पीजेंट्स, मिल जाती है। बाय जून गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। ठीक है। अब इसके बाद होता है अहमदाबाद में। अहमदाबाद है ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लीडिंग इंडस्ट्रियल टाउन, द मिल ओनर ऑफन फेस स्कार्सिटी ऑफ लेबरर्स। मतलब क्या, सूरत और अहमदाबाद यहाँ पे कंपटीशन चलता रहता है कि कहाँ पे ज़्यादा लेबर जाके वर्क कर पाएंगे। तो अहमदाबाद में लेबर मालिक क्या बोलते हैं, ओनर्स क्या बोलते हैं कि हम आपको 50% हाइक देंगे, आप हमारे यहाँ काम करने आ जाओ। अब लेबर्स इस लालच में आ जाते हैं। ठीक है। तो द मिल ओनर्स ऑफन फेस स्कार्सिटी ऑफ लेबर्स ड्यूरिंग द 1917 प्लेग आउटब्रेक, अ प्लेग बोनस वॉज इंट्रोड्यूस टू dissuade the workers from leaving the town. After the epidemic, the bonus was discontinued. एपिडेमिक खत्म होने के बाद बोनस को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। वर्कर्स अपोज दिस मूव एंड डिमांडेड कंटिन्यूएशन ऑफ बोनस ओविंग टू वॉर टाइम इन्फ्लेशन, मतलब उस टाइम जो इन्फ्लेशन चल रहा होता है उसके वजह से। अब मिल ओनर वर रेडी टू गिव 20% हाइक बट द वर्कर्स डिमांडेड 50%। मतलब क्या, अब वर्कर के प्रोटेस्ट के बाद क्या होता है, मिल ओनर्स यहाँ पे मान देते हैं कि हम आपको 20% हाइक दे देंगे। ठीक है। लेकिन वर्कर अब डिमांड अपनी बढ़ा लेते हैं, बोलते हैं कि हमें 50% हाइक चाहिए। ठीक है। Ambala Sarabhai, one of the mill owner, was Gandhi's friend. Anushya Sarabhai, sister of Ambala, had a great respect for Gandhi. Gandhi proposed that the workers must demand 35% instead of 50%. मतलब क्या, गांधी जी बोलते क्या 50% की जगह 35% की डिमांड करो। और यहाँ पे सत्याग्रह बिगिन होता है। ऑर्गेनाइज वर्कर मीटिंग्स, डिलीवर्ड लेक्चर्स एंड इशूड पैम्पलेट्स। अब यहाँ पे वर्कर्स तो मान जाते हैं, लेकिन मिल ओनर्स जो है मना कर देते हैं। मिल ओनर्स मना कर देते हैं। तो महात्मा गांधी यहाँ पे फास्ट अपना स्टार्ट करते हैं। द मिल ओनर्स ओपन द मिल्स इन मार्च 1913 एंड अनाउंस दैट दे वर रेडी टू फॉर 20% हाइक। Gandhi went on fast to pressurize mill owners. The fast of Gandhi compelled the mill owners to start negotiations. A settlement was reached and 35% hike was agreed. चंपारण सत्याग्रह, खेदा सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह एक तरह से सक्सेस, कंटिन्यूस सक्सेस महात्मा गांधी की होती है। ठीक है, तीनों में। इनकी इनिशियल अप्रोच क्या थी? कंसिडर्ड अ गोखले एज अ गुरु, मतलब महात्मा गांधी गोखले के साथ काफ़ी घूमे और उनको जो पॉलिटिक्स यहाँ पे महात्मा गांधी को गोखले ने सिखाई। ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली थ्रू आउट 1916 to 17, यूज द रिलीजियस इडियम्स टू मोबिलाइज द मासेस, रिफर टू रिलीजियस मोरालिटी नॉट हिस्ट्री, नो वेस्टेड इंटरेस्ट इन द पॉलिटिकल स्टेटस को, प्रिपेयर टू वेलकम अ शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम द वेस्टर्न educated elites to hands of masses, clear vision of pluralist society, dedicated to ideal of united India, promised a political program that was also spiritual and noble. Swaraj is a political goal, combined the goal of the moderates with the means of extremists. First time united Hindus Muslim in combined battle against British. ठीक है, तो हमारा लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है।